क्या आपको पता है कि इंडियंस को बाय बर्थ पोर्चुगीज नेशनैलिटी मिल जाती है। पोर्चुगीज पासपोर्ट हासिल करने के सबसे फास्टेस्ट और इजीएस्ट तरीकों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्वागत है आपका स्काई कॉर चैनल में। मेरा नाम पुनीत है और मैं पुर्तगाल में रहती हूँ और मैं पोर्चुगीज इंफॉर्मेशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पोर्चुगीज पासपोर्ट जल्दी हासिल करने का क्या तरीका होता है। जैसे अगर हम लॉन्ग प्रोसेस की बात करें, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें आपको 5 साल लग जाते हैं, 5 साल का टाइम पीरियड होता है, लेकिन फिर भी कार्ड्स वगैरह आने में, पासपोर्ट आने में आपको 7 इयर्स तक का टाइम कम से कम लग जाता है पुर्तगाल में पासपोर्ट लेने तक का टोटल टाइम पीरियड। तो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ ऐसे फास्टेस्ट कौन से ऐसे तरीके हैं जिनमें आपको इतना 7 इयर्स तक का, 5 इयर्स तक का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा? कौन से ऐसे तरीके होते हैं? सबसे पहला तरीका जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो सबसे फास्टेस्ट और इजीएस्ट वे होता है पासपोर्ट हासिल करने का। नॉट इवन इन पुर्तगाल बट सभी कंट्रीज में इस तरह आपको पासपोर्ट मिल जाता है इजीली, और सबसे फास्टेस्ट और इजीएस्ट वे होता है पासपोर्ट हासिल करने का, वो है मैरिज। अगर आप पुर्तगाल या फिर किसी भी कंट्री के सिटीजन के साथ, मतलब पासपोर्ट होल्डर के साथ अगर आप मैरिज करते हैं तो आप भी एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट हासिल करने के। ये पॉसिबिलिटी है कि आपको इनिशियल ईयर्स में, जैसे अगर आपकी जस्ट मैरिज हुई है तो आपको जस्ट उसी टाइम आपको पासपोर्ट नहीं मिलता है। इनिशियली आपको परमानेंट रेजिडेंस दिया जाता है ताकि 1-2 साल आपको देखा जाता है कि आपकी मैरिज भी टिक पाती है नहीं, आप उस कंट्री में रहकर कोई क्राइम तो नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप पास कर जाते हैं तो 1-2 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है, जो कि फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे है किसी भी कंट्री का पासपोर्ट हासिल करने का, नॉट इवन इन पुर्तगाल। सेकेंड तरीका है बाय बर्थ। अगर पेरेंट्स में से किसी एक के पास भी पुर्तगाल की टेम्परेरी रेजिडेंसी या फिर परमानेंट रेजिडेंस या फिर पासपोर्ट, इन तीनों में से कुछ भी है, मतलब कोई भी लीगल अगर आपके पास आइडेंटिटी है पुर्तगाल की, तो आपके बेबी को डायरेक्टली पासपोर्ट मिलेगा। उसे आपकी, अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंसी में है तो आपके बेबी को रेजिडेंसी नहीं मिलेगी बल्कि उसे डायरेक्टली पासपोर्ट मिलेगा। अगर पेरेंट्स में से किसी एक के पास भी वो लीगल आइडेंटिटी है तो जो उनका बेबी होता है उसे डायरेक्टली पोर्चुगीज पासपोर्ट मिलता है। मतलब पेरेंट्स के पास नहीं भी है लेकिन जो बेबी होता है वो उसे पोर्चुगीज पासपोर्ट मिल जाता है। क्या आपको पता है कि इंडियंस को बाय बर्थ पोर्चुगीज नेशनैलिटी मिल जाती है, पोर्चुगीज सिटीजनशिप मिलती है आज भी? जी हाँ, अगर आपका या फिर आपके पेरेंट्स का या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ 19 दिसंबर 1961 से पहले उनका बर्थ पोर्चुगीज टेरिटरी में इंडिया में हुआ है, जैसे गोवा, नागरा हवेली, दमन एंड दीव, ये कुछ रीजन्स हैं जो पोर्चुगीज टेरिटरी में उस टाइम पे आते थे जब पोर्चुगीज इंडिया में थे। तो अगर 19 दिसंबर 1961 से पहले आप ये 3 जनरेशन्स तक का एलिजिबल होता है, तो अगर आप या आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर इनमें से किसी का भी 1961 से पहले बर्थ हुआ है पोर्चुगीज टेरिटरी में, गोवा जो मैंने आपको बताया, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं पोर्चुगीज नेशनैलिटी के लिए, पोर्चुगीज सिटीजनशिप के लिए। वो इंडिया में ही पोर्चुगीज सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इंडिया में बैठे बैठे उनको पोर्चुगीज पासपोर्ट मिल जाता है, विच इज ग्रेट। वो आज भी मिलता है, लेकिन ये 3 जनरेशन्स तक का ही एलिजिबल है। अगला तरीका है अडॉप्शन। अगर आपकी अडॉप्शन की एज है लीगली और आपको कोई अडॉप्ट करना चाहता है और वो उनके पास पोर्चुगीज पासपोर्ट है, तो आपको अडॉप्शन के थ्रू भी पासपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अडॉप्शन के लिए आप और आपको जो अडॉप्ट कर रहा है, दोनों तरफ से अडॉप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। मतलब जो भी एलिजिबिलिटीज होती हैं वो सब कुछ अगर आपकी फुलफिल हो रही हैं
तो आपकी अडॉप्शन हो जाएगी और आपको भी और आपके जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनकी तरह आपको भी पासपोर्ट मिल जाएगा। अगला तरीका है इन्वेस्टमेंट, जिसे हम गोल्डन वीज़ा भी बोलते हैं, जिसमें आपको पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट करनी है। एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट सेट किया है गवर्नमेंट ने, जो कि आपको, अगर आप उस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट या फिर कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी आप इस कंट्री को यहाँ पे कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ भी आप यहाँ पे पुर्तगाल में अगर आप करते हैं, उस अमाउंट का जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको डायरेक्टली पासपोर्ट मिल जाएगा, विदाउट एनी हसल, विदाउट एनीथिंग। आपको डायरेक्टली वो कंट्री आपको पासपोर्ट देगी। मतलब ये ऐसे हो जाता है कि आप पुर्तगाल का पासपोर्ट खरीद रहे हैं बाय इन्वेस्टमेंट, मतलब आप उस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे और बदले में ये कंट्री आपको अपना पासपोर्ट देगी, आपको अपना सिटीजन बनाएगी। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे आप पुर्तगाल का पासपोर्ट, पुर्तगाल की सिटीजनशिप इजीली जल्दी हासिल कर सकते हैं। जो लॉन्ग प्रोसेस होता है उसको छोड़कर अगर आप जल्दी हासिल करना चाहते हैं तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप पासपोर्ट हासिल जल्दी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।